देखो जी, इसका सीधा सीधा कारण एक ही है। कुछ हमारे बीच में जयचंद पैदा हो गए थे जी, कई सारे, जी। उनकी वजह से चुनाव हारे हैं। वैसे मंत्री जी ना कभी चुनाव हारे थे और हम तो हार कर भी जीत गए। जयचंदों का मतलब होता है गद्दार, जो अच्छा, हमारे बीच में बैठ करके और हमारे ही खिलाफ गए, उन्हें अच्छा। जयचंद कह रहा हूँ। तो उन्हीं की वजह से हार उन्हीं हुई। की वजह से हार हुई है। जो सामने गए हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो उनसे जो हमारे पास बैठे थे और हमारी पीठ में छुरा घोप के गए। विकास कार्य मंत्री जी ने कराए हैं, ना तो आज तक किसी ने करे और न करा सकता है। कोई गिनवा तो दो, हुँ, किसी सही। के पास एक दो तीन। हमारे पास तो इतनी लंबी लिस्ट है कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। इतने विकास कार्य मंत्री जी ने कराए हैं, कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं इन 10 सालों में। जी। उसकी वजह से तिबारे रिपीट हुई है, हुँ, इसमें तो कोई शक है नहीं। जी। अब उन्हें लगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है दल बदलने के चक्कर में हुँ, और सत्ता की मिलाई खाने के चक्कर में दल बदल। 10 साल सत्ता में राज कर लिया, उसके बावजूद भी कोई आरोप नहीं है 10 साल में। जी। अब कहने को तो कोई किसी के बारे में कुछ ही कह दो, जबान है, जबान का तो कुछ नहीं पटता किसी में। इस समय हम लोग प्रताप नगर में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हमारे साथ हैं मुदित बंसल जी। क्या कहेंगे सर जी? सबसे पहले तो जो कल शपथ होने वाली है इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? पहले तो नायब सैनी जी को और भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं सभी को शुभकामनाएं। जी, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। जी। तीसरी बार सरकार लगातार तीसरी बार बनी। लगातार सरकार बनने जा रही है। जी। सर इसी को लेकर काफ़ी लोगों की नज़रें जगाधरी सीट पर थी इस बार और वैसे भी हॉट सीट है हमारे जगाधरी सीट। मंत्री जी ने काम भी काफ़ी अच्छे किए, लोग सराहना भी करते हैं उस विकास कार्यों की, लेकिन फिर भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसका क्या कारण मानते हैं आप लोग? देखो जी, इसका सीधा सीधा कारण एक ही है। कुछ हमारे बीच में जयचंद पैदा हो गए थे जी, कई सारे, जी, उनकी वजह से चुनाव हारे हैं। वैसे मंत्री जी ना कभी चुनाव हारे थे और हम तो हार कर भी जीत गए। हम तो एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता। हमारे मंत्री जी भी एक भाजपा के कार्यकर्ता हूं। तो इतनी खुशी जाहिर हो रही है जब से भाजपा की सरकार आई है कि हार कर भी अपने आप को जीत के माफिक समझ रहे हैं। जी। जैसे आपने जयचंद जी का नाम लिया, मतलब जयचंद से क्या कुछ जयचंद कहा आपने? ऐसे कितने जयचंद, मतलब? जयचंद्र का मतलब होता है गद्दार, जो अच्छा, हमारे बीच में बैठ करके और हमारे ही खिलाफ गए, उन्हें अच्छा। जयचंद कह रहा हूँ। तो उन्हीं की वजह से हार उन्हीं हुई। की वजह से हार हुई है। जो सामने गए हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो उनसे जो हमारे पास बैठे थे और हमारी पीठ में छुरा घोप के गए, उनकी वजह से हार हुई और कोई वजह नहीं रही। हार का कारण कोई और नहीं था। जी। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये कहना था कि मंत्री जी ने जो विकास किया, कहाँ कमी थी उस विकास में, और भी ज़्यादा हो सकता था। तो अब कैसा देखते हैं? अभी इससे जगाधरी का विकास अब ज़्यादा होएगा? जगाधरी का विकास तो होगा क्योंकि भाजपा की सरकार दोबारा से रिपीट हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर जो विकास कार्य मंत्री जी ने कराए हैं, ना तो आज तक किसी ने करे और न करा सकता है। कोई गिनवा तो दो, हुँ, किसी सही। के पास एक दो तीन। हमारे पास तो इतनी लंबी लिस्ट है कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। इतने विकास कार्य मंत्री जी ने कराए हैं जी, हमारे एरिया में, और ऐसे ऐसे कार्य करा दी जो कभी हुए ही नहीं थे हरियाणा में। जी। वैसे भी हर मंच पे मंत्री जी अपने कामों को गिनवाते आए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इस विकास पे भरोसा नहीं किया। नहीं नहीं, लोगों ने बहुत भरोसा किया है। मंत्री जी को 60,000 से ऊपर वोट पड़ी है। जी, ऐसा नहीं है, मंत्री जी लोगों के दिलों पे राज करते हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। जी। मंत्री जी कभी ग्राफ कम नहीं हुआ। हुँ, ये तो थोड़े से जयचंदों की वजह से, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, जयचंदों की वजह से चुनाव हारे और कोई वजह नहीं रही, अच्छा। और कोई वजह नहीं है। तो अब कैसा देखते हैं जो प्रोजेक्ट मंत्री जी यहाँ पे लेके आए थे, जैसे 4 लाइन रोड की बात थी, आईटीआई कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल सारों को डेवलप करने की बात थी, तो ये काम इसी तरीके से चलते रहेंगे? पूर्णतः उसी तरह चलेंगे। जी। मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद जगाधरी विधानसभा में रहेगा हम्म, और मंत्री जी के ऊपर पूरी भाजपा का आशीर्वाद है हरियाणा का। जी, ऐसा नहीं है, मंत्री जी का पूरा यहाँ पर उसी तरह विकास कार्य होंगे, कोई जी, जी, दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, जो काफी भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को छोड़ छोड़ के भी जा रहे थे, क्या उन लोगों को क्यों नहीं विश्वास हुआ अपनी पार्टी पे? देखो जी, अब उनकी सोच उनके साथ है। जी, अब उन्हें लगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी, उन्होंने धरातल पे तो देखा नहीं, धरातल पे जो विकास कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं इन 10 सालों में, जी, उसकी वजह से तिबारे रिपीट हुई है, हम्म, इसमें तो कोई शक है नहीं। जी, अब उन्हें लगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है दल बदलने के चक्कर में हम्म। और सत्ता की मिलाई खाने के चक्कर में दल बदल चले गए। अच्छा, जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इसको किस नजरे से देखते हैं? अभी ये सरकार कैसी चलेगी? बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। अब की बार देखना आप, इतिहास
रचा जाएगा अब की बार, जैसे तीसरी बार रिपीट करके हरियाणा में इतिहास रचा गया। आज तक कोई भी सरकार इतनी बार सरकार नहीं बना पाई। जी ये तीसरी बार अगर सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की वजह से और नायब सैनी जी की वजह से बनी है, भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की वजह से बनी है। तो पूरे हरियाणा में विकास भी काफी अच्छा होगा। गंगा बहेगी, अच्छा जी, विकास की गंगा बहेगी यहाँ पे और कुछ नहीं है, विकास ही होगा। एक बार फिर से मैं यही पूछना चाहूंगा कि जैसे मंत्री जी ने हार का सामना किया, तो आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत अफसोस है इस चीज का भी, किसी लेवल पे काम करने में कमी रह गई थी? नहीं, काम में कोई कमी नहीं थी। जी मैं फिर आपसे फिर दोबारा, आप मेरे से बार बार जान के दोहरा रहे हैं इस बात को। काम में, विश्वास में, कार्यकर्ताओं की पूछ में मंत्री की तरफ से कोई कमी किसी तरह की नहीं थी। इन्होंने 10 साल सत्ता में राज कर लिया, उसके बावजूद भी कोई आरोप नहीं है 10 साल में। जी अब कहने को तो कोई किसी के बारे में कुछ ही कह दो, जबान है, जबान का तो कुछ नहीं पटता किसी पर। सही बात। आखिर में नायब सैनी जी के लिए क्या कुछ बताई देना बस चाहोगे? जी, हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता, हमें भी खुशी है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद।